की महाराष्ट्र से बड़ी खबर। दरअसल गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया। खबर ये मिलती नजर आ रही है। बीजेपी लंबे समय से इस्तीफे की मांग कर रही थी, जिसके बाद अब खबर ये मिल रही है अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी और अहम जानकारी दरअसल ये मिलती नजर आ रही है। अनिल देशमुख जिन पर आरोप गंभीर लगे, और उसके बाद आपको यह भी याद होगा जिस तरह से शरद पवार ने कहा था कि हां आरोप गंभीर हैं और इसको लेकर उद्धव सरकार को सोचना चाहिए और हम सोचेंगे, लेकिन बाद में शरद पवार का बयान पलट गया। उन्होंने कहा इस्तीफा नहीं लिया जाएगा अनिल देशमुख का। तमाम बातों को लेकर इसमें उठापटक देखने को मिली, लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उद्धव ठाकरे को इस्तीफा सौंपने निकल गए हैं अनिल देशमुख। 100 करोड़ की वसूली केस के बाद जो मामला बवाल मचा था। अशोक पांडे और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, जरा जानकारी दीजिए, अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे थे, अब्दुल कह रहे थे कि बहुत बड़ा ये एक जो आदेश आया है बॉम्बे हाईकोर्ट का, जो कि होम मिनिस्टर के अगेंस्ट में बकायदा जो है अब इंक्वायरी करने की बात की गई थी। कहीं ना कहीं पर महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि वर्तमान पद पर बैठे हुए होम मिनिस्टर के खिलाफ सीबीआई जांच होगी। अब इसी को लेकर जो खबरें सामने आ रही है उसमें ये बताइए कि सीएम से मिलने के लिए अनिल देशमुख पहुंचे और बकायदा उन्होंने अपना इस्तीफा उनको सौंप दिया है, ये खबर सामने आ रही है। अब सिर्फ जिस तरह से इस्तीफा सौंपने की खबर सामने आ चुकी है, अब्दुल, तो बस अब औपचारिकता बची है और कुछ ही मिनटों में माना जा सकता है कि इस इस्तीफे को लेकर के एक ऑफिशियल स्टेटमेंट बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा जाएगा कि जिस तरह से अनिल देशमुख ने इस्तीफा सौंप दिया आज। लेकिन एक और चीज है, अहम चीज ये है कि अब अनिल देशमुख ने इस्तीफा सौंप दिया। खबर ये मिल रही है उद्धव ठाकरे को इस्तीफा सौंपने के लिए निकल भी गए हैं अनिल देशमुख। ये अपने आप में दर्शा रहा है कि जो आरोप लगे थे वो कहीं ना कहीं अब उसमें प्रामाणिकता नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले को लेकर लगातार देवेंद्र फडणवीस पहले से ही कहीं ना कहीं हमलावर बने हुए थे। वो लगातार कह रहे थे कि इस पूरे मामले के पीछे सिर्फ सचिन वाजे या परमवीर सिंह नहीं है, इसके पीछे कई बड़े चेहरे हैं जो इस समय सरकार में मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से एक लांछन जो एक आरोप लगाया गया था जिस तरह से अनिल देशमुख के ऊपर, ये सिर्फ मामला अनिल देशमुख तक ही सीमित नहीं है। इसके अलावा और कई ऐसे बड़े नेता है जिसका कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है। अब देखिए जिस तरह से अब इस्तीफे की बात सामने आ चुकी है, तो देखना ये है कि अब ये जो वाले वाला मामला है लगातार जो 100 करोड़ को लेकर जिस तरह से परमवीर सिंह ने लेकिन अशोक पांडे एक गृह मंत्री, मौजूदा गृह मंत्री, प्रदेश का गृह मंत्री, उसके खिलाफ इतने संगीन आरोप लग जाएं, और जब आरोप लगे एक तरफ तो पूरी कैबिनेट, पूरी सरकार अनिल देशमुख के पक्ष में खड़ी हुई नजर आई थी। ये हमने देखा, शरद पवार हो या तमाम बड़े नेता हो, वो ये कहते नजर आए थे कि इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। लेकिन अब एकाएक इस्तीफे की खबर यह दर्शा रही है कि फंस गई है सरकार। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो सीधे सीधे अगर बात करें तो शरद पवार जो एनसीपी सुप्रीमो है, पूरी तरह से वो खड़े हो गए थे अनिल देशमुख के साथ में, और बकायदा उनको पूरी तरह सहयोग करते हुए, सपोर्ट करते हुए उन्होंने कहा था कि किसी भी प्रकार से अनिल देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन आपको मैं क्लियर कर दूं कि जिस तरह से बकायदा मुख्यमंत्री से मिलकर के चिट्ठी देने की बाद में इस्तीफा देने की बात सामने आई है, वो दिखाता है कि ये कहीं ना कहीं सलाह मशवरा के बाद में ही लिया गया फैसला है। जैसे कि अब्दुल, मैंने आपको बताया कि अब तक महाराष्ट्र के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि गृह मंत्री के ऊपर राज्य के इस तरह से कार्रवाई हुई हो। ये पहली बार अपने आप में इस तरह का मामला है, और ये पहली बार हुआ है कि एक पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त ने इस तरह का एक 100 करोड़ की वसूली का जो है आरोप किसी गृह मंत्री को लगाया है। तो कहीं ना कहीं अब ये भी माना जा रहा है जिस तरह से सीबीआई जांच को तैयार और 15 दिन में अपनी प्राथमिक जांच की शुरुआत करने की तैयारी में है, तो हो सकता है कि इसी को ध्यान में रखते हुए इस्तीफे की पेशकश की गई है। नहीं, ये क्या अपनी साख बचाने के लिए, क्योंकि छवि जो है पूरी तरीके से सरकार की खराब हो गई थी जब गृह मंत्री पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगा, और अब जब अनिल देशमुख का इस्तीफे की खबर निकलकर सामने आई तो ये दर्शा रही है कि हाँ, जो मौजूदा सरकार है महाराष्ट्र के भीतर, उसको इस बात की फिक्र थी कि छवि जो धूमिल हुई है इस्तीफे। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और Facebook पेज भी फॉलो करें।